सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। मोबाइल लेके बात कर रहा था, एक मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक दूसरा जो मोबाइल पत्थर आया वो ठीक मेरे मोबाइल पर स्क्रीन पे लगा, जिससे मेरा मोबाइल का स्क्रीन पूरा टूट गया। और दूसरा पत्थर लाल रंग का इतना बड़ा सा पत्थर मेरे पास है जो मेरे कमर में लगा। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। फोर्स की तो थोड़ी सी ज़रूर कमी थी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को फोर्स लगाना चाहिए था वो फोर्स नहीं थी, जबकि खुफिया विभाग की रिपोर्ट थी कि कुछ हो सकता है। 10 जून को झारखंड की राजधानी रांची में जो हुआ उसे पूरे भारत ने देखा। किस तरीके से पुलिस और उपद्रवियों के बीच हिंसा होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं, 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। उस पूरे घटनाक्रम में जो पत्रकार यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे उन्होंने कई वीडियोस आपको दिखाए होंगे। उनमें से एक वीडियो जो वायरल हुआ वो ये था कि एक व्यक्ति चिल्ला रहा और वो कह रहा है कि साहब फोर्स भेज दीजिए, यहाँ फोर्स की कमी है और मेरे कमर में भी चोट आई है, मेरा मोबाइल टूट गया है। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए, इधर आ जाइए सर। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। तमाम लोगों को लगा कि वो किसी जवान की आवाज़ है जो अपने किसी उच्च वरीय पदाधिकारी को फ़ोन करके फोर्स मंगा रहा है, लेकिन वो आवाज़ एक पत्रकार की थी। रिपोर्टिंग के दौरान एक पत्रकार ने जब यह स्थिति देखी कि फोर्स कम है और उपद्रवी ज़्यादा हो गए हैं तो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अभी आपको उन्हीं पत्रकार से मिलाने जा रहे हैं, सदाब जिनका नाम है, जो हमारे बीच हैं, उनसे बात कराएंगे। अभी हम मौजूद हैं मेन रोड स्थित इकरा मस्जिद में, जहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ फोर्स है और आज जुम्मे की नमाज है और यहाँ फोर्स तैनात है। वहाँ भी आपको सदाब भाई से मिलाते हैं। हमारे साथ सदाब भाई हैं जो पत्रकार हैं नेशनल एक्सप्रेस के। हम उनसे पूरी घटना में जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ और वो किसे फ़ोन कर के ये बोल रहे थे कि भाई फोर्स कम है, फोर्स भेजिए। तब आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप उस दिन रिपोर्टिंग कर रहे थे स्पोर्ट पे। बिल्कुल। तो वीडियो जो है जिसमें एक व्यक्ति रो रहा है और कह रहा है फोर्स भेज दीजिए, मेरी कमर में चोट है। जी बिल्कुल। की आवाज़ जी बिल्कुल। हम चूँकि शुरू से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर हम काम करते हैं, तो उस दिन अचानक से क्या हो कि जुलूस निकलने वाला था, लेकिन प्रदर्शन होने वाला था। जुलूस की कोई शक्ल नहीं थी, लेकिन अचानक से जो भीड़ है वो अचानक उपद्रवी हो जाती है। कहाँ से पत्थर चलते हैं, कहाँ से गोली चलती है, ये सब मेरी आंखों के सामने हुए थे। लेकिन अचानक से कहाँ से पत्थर चलने लगा ये समझ से परे, जिसकी पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि काली मंदिर चौक के पास जो हनुमान मंदिर है और उसके अपोजिट में जो मेगा शॉप है, वो दोनों तरफ से फिर पत्थरबाजी होने लगी। तो मैं मेगा शॉप के ठीक बगल में मैं फंसा हुआ था। वहाँ पर हमने कुछ अपने पुलिस के जवानों को बचा के रखा हुआ था, क्योंकि उधर से पत्थरबाजी हो रही थी। तो मेगा शॉप को हमने अपने जो सिपाही थे उसको हमने ऐसे रखा और हमने कहा कि आप इधर छिप जाइए। और अचानक से एक पुलिस अधिकारी का मेरे पास कॉल आता है और वो बताते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो इतने में मेरे से डीआईजी अनीस गुप्ता सर से मेरी बात हो रही थी और बात करते करते अचानक से मेरे पास 2 पत्थर आता। एक पत्थर जो होता मैं मोबाइल लेके बात कर रहा था, एक मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक दूसरा जो मोबाइल पत्थर आया वो ठीक मेरे मोबाइल पर स्क्रीन पे लगा, जिससे मेरा मोबाइल का स्क्रीन पूरा टूट गया। और दूसरा पत्थर लाल रंग का इतना बड़ा सा पत्थर मेरे पास है जो मेरे कमर में लगा। उस वक्त डीआईजी उस वक्त मतलब लग रहा था कि शायद मेरी जान चली जाए, क्योंकि एक तरफ से पुलिस की गोली चल रही थी और दूसरी तरफ से पत्थर चल रहे थे। तो बहुत मुश्किल से हम अपनी जान बचाए उस दिन। और जिस समय हम डीआईजी सर से बात कर रहे तो मैं कह सर फोर्स कम है, फोर्स भेजिए, फोर्स भेजिए। और इतना में हम बदहवास हो गए कि पता नहीं शायद आज मेरी जान चले। तो ये जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी वो हमने कवर की अपनी जान पर खेल कर, ये कहना सही है। फोर्स की कमी थी। फोर्स की तो थोड़ी सी ज़रूर कमी थी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को फोर्स लगाना चाहिए था वो फोर्स नहीं थी, जबकि खुफिया विभाग की रिपोर्ट थी कि कुछ हो सकता है। इसके बाद फ्राइडे को जो अचानक से भीड़ हुई तो पुलिस के पास जो है वो फोर्स थोड़ी सी कम लग रही थी। तो डीआईजी को हमने
डीआईजी को हमने कहा कि सर हमको लगता है कि फोर्स कम है, अतिरिक्त फोर्स भेजा जाए। वही हमने रोते हुए कहा, चूँकि हमको पत्थर से चोट लगा हुआ था, हम घायल हो चुके थे। ऐसे में हमने डीआईजी को कहा सर सिचुएशन। क्या आपके उस वीडियो के बाद फोर्स, आपके फ़ोन के बाद फोर्स आई? बिल्कुल, हम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 2 मिनट के अंदर डीआईजी अनीश गुप्ता पूरी फोर्स के साथ, दल बल के साथ आए और उपद्रव को खदेड़ने का काम किया। एक पत्रकार जमीन पर काम करते घायल होता है। जी बिल्कुल, इसलिए कि देखिए पत्रकार को बोला जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। धूप हो, बारिश हो, लाठी चल रही है, गोलियां चल रही, उसमें ग्राउंड जीरो पर एक रिपोर्टिंग होती है डेस्क की, दूसरी रिपोर्टिंग होती है ग्राउंड जीरो की। ग्राउंड जीरो पे जो आके रिपोर्ट करना ना अपने आप में एक साहस का काम होता है। आप देख रहे होंगे एक तरफ गोली चल रही है, जो 150 राउंड फायरिंग हुई है पुलिस के तरफ, दूसरी तरफ से खाली बड़े बड़े ईंटें और पत्थर चल रहे हैं। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं हम लोग जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकार होता है अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सच्चाई दिखाने का काम करता, और उस दिन हमने भी अपनी जान पे खेलकर लोगों को सच्चाई दिखाने का काम किया है।